नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय कुमार जरीवाला है। मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूं और एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल एजे वेल्थ पर स्वागत है, जहां पर हम फाइनेंस की बात करते हैं और सिर्फ ग्रोथ की ही बात करते हैं। दोस्तों, कोरोना की वजह से बहुत सारी नेगेटिविटी है आजकल, और पहली लहर भी आई या दूसरी लहर भी आई, लेकिन खुशी की बात यह है कि वैक्सीन आ चुकी है और ये बहुत ही पावरफुल है। लेकिन इस कंडीशन में जहाँ पर काफ़ी सारे बिजनेसेस बंद थे या काफ़ी सारी नेगेटिविटी थी, तो आपको इन्वेस्टमेंट्स को लेके काफ़ी सारी कंफ्यूजन हो सकती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि इन्वेस्टमेंट्स जो है वो सिर्फ 10% नॉलेज है और 90% बिहेवियर है। क्योंकि इस कंडीशन के अंदर भी लोग इन्वेस्टमेंट्स करने के समय जीडीपी देखते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं, या इन्फ्लेशन का रेट देखते हैं, या डॉलर वर्सेस रुपीज़ की कंपैरिजन करते हैं। दोस्तों, जब भी हम इन्वेस्टमेंट्स करें तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हमें ध्यान रखने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आगे जाने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट्स है, फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट होने वाला है, उसकी जो भी कन्फ्यूजन है उसको एक कॉन्फिडेंस आए, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि इंडिया में आने वाला टाइम में क्या हो सकता है। आगे जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा जिससे मैं आपको रिलेट कर पाऊँ कि मैं कौन सा मैसेज आपको कन्वे करना चाहता हूँ। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि एक इंसान था जो विदेश से एक अच्छी नस्ल का कुत्ता लेके आता है, और ये कुत्ता ऐसा कुत्ता कभी किसी ने देखा नहीं था। उसका मालिक जब इस कुत्ते को रोड पर लेके निकलता है तो सब लोगों की नज़र इस कुत्ते के ऊपर होती है, क्योंकि ऐसा कुत्ता लोगों ने कभी भी देखा नहीं था। और ये कुत्ता जो था बहुत ही हाइपर था, कभी किसी को काटने के लिए या भौंकता था, या गाड़ी पे चढ़ जाता था, या फुटपाथ पे चढ़ जाता था, और सब लोग इसे देख रहे थे। लेकिन उसके गले में एक पत्ता पड़ा हुआ था और मालिक उस पत्ते की वजह से उसको कंट्रोल कर पा रहा था। अगर आगे चला गया तो उसको पीछे ले लेता था, और अगर पीछे चला गया तो उसको आगे भी ले लेता था। दोनों ही चलते चलते एक नज़दीक के मंदिर पे पहुंचते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस मंदिर पे किसे पहुंचना था, मालिक को या कुत्ते को? ऑब्वियसली मालिक को पहुंचना था, लेकिन आगे आगे तो कुत्ता दौड़ रहा था। एग्जैक्टली ये जो कुत्ता जो है, ये हमारा सेंसेक्स है, वो रोज ऊपर नीचे आगे पीछे होता रहता है न्यूज़ को देख के। लेकिन अल्टीमेटली कुत्ते को वहीं जाना पड़ा जहाँ पर उसका मालिक गया। सेम वे सेंसेक्स को भी वहीं जाना पड़ेगा जहाँ पर हमारा देश जा रहा है, जहाँ पर हमारी इकोनॉमी जा रही है। तो ये देखने के लिए कि आपका इन्वेस्टमेंट्स का क्या ग्रोथ हो सकता है, सेंसेक्स कहाँ जा सकता है, मार्केट कहाँ जा सकता है, ये देखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि देश में आजकल क्या हो रहा है। तो इसमें कुछ 2-3 मुद्दों पर मैं बात करूँगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सबसे पहला है GST कलेक्शन। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ। और आप अगस्त 2020 से जब तक देखें, आप हर महीने कलेक्शन ऑफ दी GST मोर देन 1 लाख करोड़, और ये बता रहा है कि देश में कहीं ना कहीं कंजम्पशन हो रहा है। और ये बताता है कि 130 करोड़ की जो पॉपुलेशन है वो जब तक कंजम्पशन करती रहेगी तो ग्रोथ आने वाले टाइम में डेफिनेटली होने वाला है। और ये हर साल हर महीने बढ़ता रहा है। और अनलाइक अदर इंडिकेटर्स, दूसरे जो भी इंडिकेटर्स है, इनकम टैक्स की जैसे, इसमें किसी भी प्रकार का एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत नहीं है। दिस इज वेरी हार्ड कोर डेटा, और ये हमें लंबे समय की तेजी की ओर इशारा करता है। दूसरा जो सबसे बड़ा पावरफुल इंडिकेटर है वो है PMI, विच इज कॉल्ड एज द परचेज मैनेजर इंडेक्स। दोस्तों, ये परचेज मैनेजर इंडेक्स थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन मैं उसको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। जब जो भी कंपनीज होती है, उनके CEO है या परचेज मैनेजर है, उनको पूछा जाता है कि आप आने वाले 3 महीनों में पिछले 3 महीने के कंपेयर में ज्यादा रॉ मटेरियल परचेज करेंगे या कम रॉ मटेरियल परचेज करेंगे। नाउ कोई परचेज मैनेजर ज्यादा रॉ मटेरियल परचेज करेगा पिछले क्वार्टर की कंपेयर में? या तो उसके पास में पेंडिंग ऑर्डर्स है, या उसको आगे आने वाले टाइम में डिमांड बढ़ती दिखाई दे रही है। और जो PMI जो है वो आज की तारीख में पिछले अगस्त 2020 से लेके ये 55 से ऊपर रहा है। और जब 100 परचेज मैनेजर को पूछा जाता है और 100 में से अगर 50 से ज़्यादा लोग हाँ बता दें कि हम आने वाले क्वार्टर में पिछले क्वार्टर की कंपेयर में ज़्यादा परचेज करने वाले हैं, तो ये भी एक लंबे समय की तेजी की ओर इशारा करता है। और यही रीज़न है कि विदेश के इन्वेस्टर्स भी इंडिया में बहुत सारा पैसा लगा रहा है। और पिछले 1 साल की ही बात करें तो करीबन 2.25 लाख करोड़, जी हाँ दोस्तों, 2.25 लाख करोड़ विदेश के
इन्वेस्टर इंडिया में पैसा लगा चुके हैं और आने वाले टाइम में और ज़्यादा पैसा लगाएंगे, क्योंकि दूसरे एशियन मार्केट से या दूसरे इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकल रहा है और ये पैसा इंडिया में आ रहा है। और पूरी दुनिया ने देखा है कि कोरोना के बाद अगर कोई देश पॉजिटिव जीडीपी ग्रोथ दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया है। और दूसरे कुछ पैरामीटर से उससे हम कंपेयर भी कर सकते हैं, रिलेट भी कर सकते हैं। इफ यू सी दिस, द कंजम्पशन ऑफ पावर इज रेज बाय 29%, पैसेंजर व्हीकल सेल्स इज राइज बाय 129%, एंड सो इज द केस विद द अदर रेलवे फ्रेट्स एंड ऑल आल्सो। सो लंबे समय की तेजी हमें दिखाई दे रही है इन टर्म्स ऑफ दी पीएमआई इंडिकेटर्स, जो कि 55 से ऊपर रहा है। एंड तीसरा वेरी पावरफुल इंडिकेटर इज दी क्रेडिट ग्रोथ। जी हाँ दोस्तों, पिछले 17 सालों में अगर देख ले हम तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आज की तारीख में सबसे कम है। चाहे आप होम लोन ले लो, कार लोन ले लो, बिजनेस लोन ले लो, या कॉर्पोरेट लोन ले लो, या इंडस्ट्रियल लोन ले लो, बहुत ही कम रेट्स में आपको लोन मिल रही है। और जब ये लोन कम इंटरेस्ट रेट पे हम जब मिलती है तो कॉर्पोरेट से या कंपनी जो है वो एक्सपांशन करती है, नए नए प्लांट्स एंड मशीनरी लगाते हैं। और जब भी नए प्लांट्स और मशीनरी लगती है तो दो घटनाएं बनती है। जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज होते हैं उनको ज्यादा पैसा मिलता है और नए लोगों को रोजगारी मिलती है। और जब ये घटना होती है तो लोगों के पास ज्यादा पैसे आते हैं। ज्यादा पैसे आने की वजह से वो लोग बाजार में जाके स्पेंड करेंगे। स्पेंड करने की वजह से डिमांड क्रिएट होती है और डिमांड क्रिएट होने की वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। और ये प्रॉफिटेबिलिटी अगेन कंपनी के पास होती है तो दे विल डू मोर एक्सपांशन एंड मोर कैपेक्स, और ये वापस से नए एम्प्लॉयमेंट की और जनरेशन की ओर इशारा करता है। और ये सारी चीजें ऐसी है जो आने वाले टाइम में डिमांड ड्रिवन जीडीपी ग्रोथ को हमें बढ़ता नजर आए, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। सो दोस्तों, देश में विश्वास रखिए, लोगों पे विश्वास रखिए, इकोनॉमी पे विश्वास रखिए। और 139 करोड़ की जो पॉपुलेशन जो है हमारी, यही पॉपुलेशन जो है आपके आने वाले समय में जो भी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट्स के अंदर आपको आपके फाइनेंशियल गोल पूरे होते नजर आ रहे हैं। तो आपका जो भी लमसम इन्वेस्टमेंट है या जो भी एसआईपी है उसको कंटिन्यू करिए। आने वाले टाइम में भी शायद आने वाले 5, 7 या 10 साल में इंडिया में बहुत अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। दोस्तों, आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और दूसरे वीडियो में कुछ ऐसे ही बातें आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।